साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का हमारा हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गांधी युग। हम इसमें गांधी युग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक गांधी युग। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया सन 1930 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया, तो सन 1930 में गांधी जी को 1930 में टाइम पत्रिका के द्वारा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगर बात करें गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सपनों का भारत और सत्य ही भगवान है। इसमें प्यारे साथियों चारों बुक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बुक बार बार पूछी जाती है। हिंदू स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत और सत्य ही भगवान है, ये सभी प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है प्रमुख समाचार पत्र। तो प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं? यंग इंडिया सन 1919, इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका 1903, नवजीवन गुजराती में 1925, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट और हरिजन पत्रिका, ये प्रमुख समाचार पत्र हैं। प्रमुख पुस्तकें पढ़ी, प्रमुख समाचार पत्र पढ़ा और गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला उसके बारे में चर्चा की। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख आश्रम। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहला आश्रम है फिनिक्स आश्रम, जो कि डबरन में स्थित था। इसकी स्थापना वर्ष सन 1904 में है। फिनिक्स आश्रम डरबन में और स्थापना वर्ष सन 1904। नेक्स्ट है टॉलस्टॉय आश्रम, जो कि जोहान्सबर्ग में था। सन 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है त्याग गृह आश्रम, जिसका जयपदाबाद था, जिसकी स्थापना 25 मई सन 1915 में हुई थी। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में था। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अनासक्ति आश्रम, जो कि कौसानी में स्थित था और इसकी स्थापना सन 1929 में हुई थी। लास्ट है सेवाग्राम आश्रम, जो कि वर्धा में स्थित था। फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम, त्याग गृह आश्रम, साबरमती आश्रम, अनासक्ति आश्रम और सेवाग्रह आश्रम, ये महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रमों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं अर्धनग्न फकीर किसने कहा गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल ने कहा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के रूप में कहा। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? अफ्रीका में सन 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह। आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? तो गांधी जी के द्वारा किया गया। कौन सा किया गया? चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में। नेक्स्ट है प्रथम जन आंदोलन भारत में किसके द्वारा किया गया? तो असहयोग आंदोलन सन 1920-1922 में हुआ। तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रथम किसान आंदोलन, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, ये भी गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई। प्रथम भूख हड़ताल, तो प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पर की गई? अहमदाबाद मिल मजदूर में प्रथम भूख हड़ताल की गई। सन 1918 में 3 दिन की भूख हड़ताल की गई। तो सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जनधन असहयोग आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यानी भूख हड़ताल, ये सभी गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन थे। कांग्रेस की अध्यक्षता सन 1924 में गांधी जी के द्वारा की गई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्यारे साथियों, जितने भी फैक्ट हैं ये गांधी जी से संबंधित हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की अध्यक्षता सन 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मिली और बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिली। तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी और सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि दी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई सन 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू की सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस ने दी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में हुई। 25वां संस्करण 2025 में 18वां संस्करण हुआ है। 2025 में आयोजन 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर साल
हर 2 साल में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। दक्षिण अफ्रीका प्रवास सन 1893, भारत आगमन 9 जनवरी सन 1915। 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस की क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 2003 में हुई। 2025 में जो मनाया गया है ये 18वां संस्करण मनाया गया है। और यह किस लिए हुआ? 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगर गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो गांधी जी के राजनीतिक यानी राजनीतिक में जो सलाह देते थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनका चित्र सामने है। और दार्शनिक गुरु के बारे में बात करें वो थे लियो टॉल्स्टॉय जी। और आध्यात्मिक गुरु श्री राजचंद्र जी थे। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी 4 सितंबर सन 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड से रवाना हुए। उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की और उन्होंने सन 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी का पूर्ण परिचय एक बार देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। अगर जन्म के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। स्थान पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरीलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। ये गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्यों का नाम तो गांधी जी के शिष्य मीराबेन, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी आत्मकथा कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी आत्मकथा है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी की जन्मतिथि होती है। और शहीद दिवस 30 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, जो कि गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो प्यारे साथियों, गांधी युग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे इन वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।